दुनिया की सबसे महान प्रेम कहानियों में से एक में आपका स्वागत है। एक ऐसी कहानी जो इतनी शक्तिशाली थी कि इसके पीछे एक ऐसा स्मारक खड़ा हुआ जो और किसी जैसा नहीं था। आज हम ताजमहल की कहानी के गहरे पहलुओं में उतरने जा रहे हैं। प्रेम, हानि, चुनौतियां और शाश्वत समर्पण जिसने इसे प्रेरित किया। ताजमहल के पीछे की अनकही प्रेम कहानी, अनंत प्रेम का प्रतीक। ये कहानी 1600 के शुरुआती समय में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार से शुरू होती है। लेकिन वह हमेशा शाहजहां के नाम से नहीं जाने जाते थे। उनका जन्म खुर्रम के रूप में हुआ था। वह सम्राट जहांगीर के पुत्र और शक्तिशाली मुगल वंश का हिस्सा थे। 1607 में 15 साल की उम्र में खुर्रम ने एक ऐसी युवती से मुलाकात की जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया, अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें आज हम मुमताज महल के नाम से जानते हैं। कहानी यह है कि जब खुर्रम ने पहली बार मुमताज को एक भीड़भाड़ वाले बाजार में देखा तो वह तुरंत मोहित हो गए। वो केवल सुंदर ही नहीं थी, वो बुद्धिमान, दयालु और उतनी ही प्यारी थी जितनी उनकी मुस्कान। युवा राजकुमार के लिए यह पहली नजर में प्रेम था। 5 साल बाद 1612 में वे एक भव्य समारोह में विवाह बंधन में बंधे और उस दिन के बाद से वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। यद्यपि शाहजहां की अन्य पत्नियां भी थीं, जैसा कि मुगल सम्राटों के लिए प्रचलित था, मुमताज महल उनकी सच्ची प्रेमिका, उनकी विश्वासपात्र और उनकी सबसे करीबी साथी थी। उनका रिश्ता केवल पति पत्नी के रूप में ही नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्तों के रूप में भी था। यहाँ तक कि एक बार शाहजहां ने मुमताज पर एक शरारत की जब उन्होंने एक शाही दावत में उनके कपड़ों पर गलती से शराब गिराने का नाटक किया और मुमताज ने इसे हंसते हुए कहा, मेरे शरारती सम्राट। उनका रिश्ता प्रेम, हंसी और आपसी सम्मान से भरा हुआ था। कई रानियों की तरह मुमताज महल में खाली बैठने वाली महिला नहीं थी। उन्होंने लगभग हर सैन्य अभियान में शाहजहां के साथ यात्रा की, उन्हें राजनीतिक मामलों पर सलाह दी और चैरिटी कार्यों की निगरानी की। वह साम्राज्य के मामलों में गहराई से शामिल थी और अपनी दयालुता के लिए लोगों के बीच प्रिय थी। लेकिन उनका परोपकार केवल उनके परिवार तक ही सीमित नहीं था। वह विधवाओं की सहायता करने से लेकर गरीब दुल्हनों के लिए दहेज की व्यवस्था करने तक के कार्यों में संलग्न थी। वह सचमुच साम्राज्य का हृदय थी, केवल राज्य के मामलों में ही नहीं बल्कि आत्मा के मामलों में भी शाहजहां को मार्गदर्शन करती थी। लेकिन उनकी प्रेम कहानी 1631 में एक दुखद मोड़ लेती है। मुमताज उनके 14वें बच्चे के साथ गर्भवती थी और शाहजहां के साथ बुरहानपुर के सैन्य अभियान पर गई थी। प्रसव के दौरान जटिलताएं उत्पन्न हुई और शाही चिकित्सकों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मुमताज महल का निधन हो गया। शाहजहां का दिल टूट गया था। अपनी अंतिम घड़ियों में मुमताज ने शाहजहां से 2 वादे लिए, उनके बच्चों का ख्याल रखना और उनकी स्मृति में एक ऐसा स्मारक बनवाना जो इतना भव्य हो कि दुनिया उनके प्रेम को कभी न भूले। कई हफ्तों तक शाहजहां अकेले में शोक मनाते रहे। उनका दुख इतना गहरा था कि कहा जाता है कि उनके बाल रातों रात सफेद हो गए। लेकिन इस दुख से एक दृष्टि उभरी, उनके प्रेम का एक शाश्वत प्रतीक। और इस प्रकार शाहजहां ने अपना वादा पूरा करने का निर्णय लिया और ताजमहल के निर्माण का आदेश दिया। लेकिन ताजमहल का निर्माण केवल प्रेम की बात नहीं थी, यह एक महान चुनौती थी। कल्पना कीजिए, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करना जो पहले कभी नहीं बनाया गया हो। शाहजहां ने दुनिया भर से बेहतरीन वास्तुकारों को बुलाया। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे और उनके मार्गदर्शन में एक उत्कृष्ट कृति की रचना की गई। सर्वोत्तम सामग्री पूरे साम्राज्य और उससे भी आगे से मंगाई गई। राजस्थान से सफेद संगमरमर, चीन से जैद, तिब्बत से फिरोजा और अफगानिस्तान से लाजवत। 20,000 से अधिक श्रमिकों ने पत्थर काटने वालों से लेकर सुलेखकों तक रात दिन काम किया ताकि इस सपने को साकार किया जा सके। बेशक रास्ते में कई चुनौतियां आईं। उदाहरण के लिए, विशाल केंद्रीय गुंबद बनाने के लिए श्रमिकों को भारी संगमरमर के स्लैब एक विशाल रैंप से ऊपर ले जाने पड़े जो कई मील तक फैला था। एक श्रमिक ने मजाक में कहा था कि यह दुनिया की सबसे महंगी कसरत है। ताजमहल अपनी शानदार बारीकियों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर इनले कार्य जिसे पिएत्रा ड्यूरा कहा जाता है, जहां अर्धकीमती पत्थरों को संगमरमर में सावधानी पूर्वक सेट किया गया था ताकि जटिल पुष्प डिजाइन बनाए जा सके। यह एक नाजुक प्रक्रिया थी, एक छोटी सी गलती और महीनों का काम बर्बाद हो सकता था। कहा जाता है कि कारीगर इतने चिंतित थे कि वे वास्तविक संगमरमर पर काम करने से पहले हफ्तों तक अभ्यास करते थे। 22 वर्षों की अथक मेहनत के बाद 1653 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। ये दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। भारतीय, फारसी और इस्लामी वास्तुशैलियों का मिश्रण जो इस प्रेम के प्रतीक को साकार करता है। आज ताजमहल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है।
ये केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि उस अविश्वसनीय प्रेम कहानी के लिए भी प्रसिद्ध है जिसका ये प्रतिनिधित्व करता है। दुनिया भर से प्रेमी ताजमहल को देखने आते हैं अपनी प्रेम कहानी को मनाने के लिए, शाहजहां और मुमताज महल के शाश्वत बंधन से प्रेरित होकर। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। एक अजीब मोड़ में शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने हटा दिया और आगरा किले में कैद कर दिया। अपनी कोठरी से शाहजहां ताजमहल को दूर से देख सकते थे, वो स्मारक जो उन्होंने अपनी प्रिय के लिए बनवाया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंतिम वर्ष ताजमहल को निहारते हुए बिताए, मुमताज से मिलने की लालसा करते हुए। जब 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई तो उन्हें मुमताज महल के बगल में दफनाया गया और उनका अंतिम सपना पूरा हुआ। वे दोनों उसी स्मारक में शांति से विश्राम कर रहे हैं जो उनके शाश्वत प्रेम की निशानी के रूप में खड़ा है। ताजमहल केवल दुनिया का अजूबा नहीं है, ये दिल का अजूबा भी है। एक ऐसा अनुस्मारक कि प्रेम अपनी शुद्धतम अवस्था में दुख को पार कर सकता है, महानता को प्रेरित कर सकता है और ऐसी सुंदरता का निर्माण कर सकता है जो सदियों तक बनी रहती है। यही शाहजहां और मुमताज महल की विरासत है, एक प्रेम कहानी जो पत्थरों में खुदी हुई है। ताजमहल, सदियों पुरानी प्रेम कहानी। यदि आपने कभी ताजमहल जाने का सपना देखा है तो याद रखें, ये केवल एक इमारत नहीं है, ये प्रेम का एक प्रतीक है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।